नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर है मेरठ से। ये खबर मेरठ से आ रही है, जहां दादरी प्रकरण मामले में जेल में बंद 22 आरोपियों से मुलाकात करने के लिए भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण गुरुवार को मेरठ पहुंचे। इसी को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिवाया टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए। इस बात की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रहा। समर्थकों के जुटने की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन सांसद चंद्रशेखर का काफिला सीधे मेरठ जेल पहुंच गया और जेल में बंद गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जेल परिसर के बाहर भी पुलिसकर्मी मुस्तैदी से दिखाई दिए। सिवाय टोल प्लाजा पर समर्थकों की भीड़ जुटने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित जरूर हुआ। हालांकि पुलिस की तत्परता से हालात सामान्य कर दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि दादरी प्रकरण के चलते मेरठ जेल में बंद आरोपियों का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। सांसद चंद्रशेखर की मुलाकात को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरठ के दादरी में गुर्जर महापंचायत के दौरान हुए बवाल और पुलिस पर पथराव की घटना को लेकर गुरुवार को ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने जेल पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस पर जो पथराव हुआ है वो बाहरी युवकों ने किया है। ये सब साजिशन किया गया है। गुर्जर समाज के लोग केवल ज्ञापन देने के लिए गए थे। बवाल करने वाले पहले से ही भीड़ में शामिल हो गए थे और मुंह पर कपड़ा बांधकर वारदात को अंजाम दिया था। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें कि सरदना के कपसाड़ गांव में मुख्य एंट्री मार्ग पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगाया गया था। इसी को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध जताया था और 21 सितंबर को दौराला के दादरी गांव में गुर्जर महापंचायत का ऐलान किया गया था। पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और दादरी को 21 सितंबर की सुबह ही सील कर दिया गया था। इसके बाद भीड़ को हाईवे पर रोका गया था। पुलिस पर कुछ युवकों ने हमला करते हुए पथराव किया था। पुलिस ने लाठियां फटकाकर मामले को काबू किया था और मुकदमा दर्ज कर 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गुर्जर समाज के लोगों से मिलने के लिए जेल में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस पर पथराव और बवाल की घटना एक साजिशन घटना है। देखिए, जो घटना हुई वो वास्तव में दुखद है और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जातियों में बांटने का काम विपक्ष कर रहा है। और ये जो नौजवान थे ये कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में आ गए। हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाने पर आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम की कैपिटल हुआ करती थी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। तो कुछ विपक्ष के लोगों को सहन नहीं हो रहा है। यदि गुर्जर समाज की बात करें तो हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में समाज आगे बढ़कर रहा है। लेकिन जातियों को लड़ाने का काम कुछ विपक्षी लोगों ने किया और जब ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना विषय रख रहे थे तो वहां पर भी एजेंडे के तहत इस तरह की घटना कराई गई। पूरा विषय जानकारी में है, सब जांच चल रही है और सभी जल्दी सब कुछ ठीक होगा। तान्या नेक्सा शोरूम छिपी टैंक के खिलाफ अवैध निर्माण, सड़क पर अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और मारपीट की घटनाओं को लेकर अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मेरठ से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने शोरूम मालिक हर्ष गर्ग और विवेक गर्ग पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सीओ क्राइम ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए। इसके बाद अधिवक्ता मेरठ एमडीए के उपाध्यक्ष से भी मिले। एमडीए वीसी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच समिति का गठन कर दिया है। प्रवर्तन अधिकारी अर्पित यादव के नेतृत्व में गठित टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार हर्ष गर्ग और विवेक गर्ग ने प्राधिकरण को गुमराह कर नेक्सा शोरूम का मानचित्र पास कराया और अपने ही बेनामों में दर्शित पूरब दिशा की सड़क और आवश्यक भूमि को ध्वस्त कर अवैध निर्माण कर लिया। एमडीए ने स्पष्ट किया कि अगर आरोप सही पाए गए तो शोरूम का मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा। शिकायत में कहा गया कि नेक्सा शोरूम प्रबंधन नए वाहनों की बिक्री के लिए उन्हें सीधे सड़क पर खड़ा
खड़ा कर देता है। इतना ही नहीं, शोरूम मालिकों ने सड़क पर ही जबरन अवैध पार्किंग बना ली है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो रही है। इसके चलते आए दिन ट्रैफिक जाम, झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे आमजन को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक जाम पर आपत्ति जताने पर हर्ष गर्ग ने उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। अस्पताल जा रही एक नर्स पर तेजाब और किसी ने नहीं बल्कि महिला के एक पुराने दोस्त ने ही बातचीत बंद होने के बाद एक किशोर को 2000 रुपए देकर डलवाया था। पुलिस की 4 टीमें इस केस को खोलने के लिए लगी हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति है, जो नर्स को पहले से जानता था। नर्स भी इससे बात कर लिया करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नर्स ने इससे बात करनी बंद कर दी थी, जिसके बाद इसने एक किशोर को 2000 रुपए देकर उससे महिला के ऊपर तेजाब डलवा दिया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र की चंदौली पुलिया पर पुलिस ने महेंद्र प्रजापति को घेरा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस मामले में जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो प्रजापति के पैर में गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सही होने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। कल देर शाम थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम रुखसाना है, उस पर एक व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था, जिससे उसका हाथ और कुछ शरीर का हिस्सा झुलस गया था। तत्काल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां से उसे सफदरजंग दिल्ली अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। महिला की स्थिति अभी सामान्य है। इस सूचना पर 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वॉट टीम और एंटी रोमियो टीम भी शामिल है। आज सीडीआर, सीसीटीवी और मुखबिर खास की सूचना द्वारा एक बाल अपचारी का पता लगाया गया था। बाल अपचारी गिरफ्तारी हेतु एंटी रोमियो टीम ने प्रवेश विहार में दबिश दी थी, जिसके दौरान बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में बताया है कि महेंद्र प्रजापति नाम के व्यक्ति ने 2000 रुपए का लालच देकर उससे ये काम करवाया है। महेंद्र प्रजापति की गिरफ्तारी हेतु टीमें चेकिंग कर रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि वो चिंदौड़ी की पुलिया के पास देखा गया है। इस सूचना पर वहां पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक काफी तेजी से पुलिस की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस को देखकर उसने अपनी बाइक घुमा ली, जिस पर पुलिस ने उसका पीछा किया और जलालपुर के रास्ते पर उसकी बाइक फिसल गई। उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी की जा रही थी, जिस दौरान उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे उपचार हेतु मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि इसका रुखसाना के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग रहा था। रुखसाना द्वारा उसको फोन करना बंद कर दिया गया था। इनकी बात नहीं हो रही थी, जिस कारण ये घटना को कारित किया गया है। इसमें एक बाइक और एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष मोहद्दीनपुर शुगर मिल किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में रहता है। 2025 गन्ना पेराई सत्र आने वाला है। शुगर मिल के मेंटेनेंस और देखरेख का ठेका 1.5 साल पहले टेंडर के द्वारा कैस्टेक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी का जनरल मैनेजर जैसे ही राजेश वर्मा बने तो उन्होंने दूसरी कंपनी से काम कराना शुरू कर दिया, जिसको लेकर कैस्टेक कंपनी के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों ने जीएम का घेराव करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि जीएम पूर्व में अपनी जान पहचान की एक कंपनी से काम करवाना चाहते हैं, जो कि ब्लैक लिस्टेड है। अभी तक जीएम और मेंटेनेंस का ठेका लेने वाली कंपनी के बीच समझौता नहीं हो सका है। बात ये है कि हमको जब पैसा मिलेगा, आने को हम लोग को रास्ता बन जाएगा तो हम लोग हम लोगों का ये प्रयास है कि 5 से 7 नवंबर के बीच हमारी पेराई सत्र शुरू हो जाए 25-26 का। मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है, सारे सामान का ऑर्डर हो गया, सब आ गए हैं और हम लोग 25 अक्टूबर से जो है वो काम उसका शुरू कर देंगे टेस्टिंग का। फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे मिल चल जाएगा। की क्षमता फिक्स है, वो बढ़ती घटती नहीं है और जो हमारी 3500 टीसीडी की क्षमता है पर डे, उसी के हिसाब से कोई विवाद नहीं है। उन लोगों का कहना था कि आप जो है त्योहार का सीजन आ रहा, हमें जो है वेतन दिलाएगा, तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनसे बात की जा रही है, 1-2 दिन में उनको वेतन मिल जाएगा। अब नोटिस दिया गया है, वो क्या जवाब देते हैं ये तो जब जवाब आएगा। हमारा काम जो है बिना ऑर्डर को कैंसिल किए हुए मतलब बंद करा दिया गया और हम लोगों को वर्बली कह दिया गया कि बस जो है हमारी जो कंपनी है, कारपोरेशन है, वो सुपरविजन करेगी दूसरे आदमी को लेकर, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी और आगे हैं, 18 तारीख से ही वो अपना
सुपरविजन गवर्नमेंट वाले करवा रहे हैं, ठीक है। उनके इंजीनियर भी आए हुए हैं, उनके ऑफिसर भी आए हुए हैं, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी फर्म है, और ये गवर्नमेंट वाले उनके साथ मिलकर काम करा रहे हैं। हम लोगों को उन्होंने मना कर दिया बिना किसी नोटिस दिए हुए कि भाई आप लोग को मतलब काम नहीं कराना है, ठीक है ना। आप वैसे ही प्लांट में आ जा सकते हो, लेकिन काम नहीं कराना है, किसी को आपने बोलना नहीं है। मटेरियल की कमी थी, मटेरियल की कमी की होने की वजह से मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए काम जो था हमारा स्लो चल रहा था, ठीक है ना। इन्होंने दूसरी तरफ ले लिया बात को कि ये कंपनी जो है काम करा नहीं पा रही है, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, ठीक है ना। दूसरी पार्टी को बुला लिया, बुला के और खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। पर जी क्या नाम है, सैलरी के पर्पज से ही चल रहा है जी यहाँ पे। बस समस्या तो जी करीबन 2 मंथ के आसपास हो जाएंगे जी, अब 1.5 महीने समस्या चल रही है इस टाइम तो सर। कैश टैग कैंसिल नहीं हुआ जी, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, मतलब अभी आई है एक कंपनी आई है जी, वो थोड़ा अभी उनका भी नाम का भी नहीं हमें पता है, पर हाँ उनके मतलब नहीं, वो जो कैश टैग वाले बंदे थे, अब पैसा निकालने के लिए तो काम करेंगे जी यहाँ पे। वर्कर कुछ थे यहाँ पे आए थे, और कुछ जो वर्कर पहले थे वो यहीं पे ही है। और ये खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के ऑफिसर्स अपार्टमेंट में एक सराफ का शव उनके ही कार में पड़ा मिला। इस सराफा कारोबारी का नाम जीतू है। कार के अंदर से एक लाइसेंसी पिस्तौल और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में जीतू ने एक महिला और कुछ अन्य लोगों का जिक्र किया है, जिन्होंने कथित तौर पर उनके साथ 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और कार में मौजूद पिस्तौल भी बरामद कर जांच की जा रही है। और ये खबर भी मेरठ से है, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांधी बाग में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नामित सदस्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन, जॉइंट सीईओ सुश्री हर्षिता चमड़िया ने स्वयं श्रमदान कर आम नागरिकों एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में लगभग 450 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिनमें एनसीसी कैडेट्स, विद्यालयों के छात्र छात्राएं, छावनी परिषद के अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय नागरिक एवं गांधी बाग में भ्रमण करने वाले आगंतुक प्रमुख रहे। सभी ने मिलकर स्वच्छता के प्रति संकल्प लिया और विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत लगभग 100 किलोग्राम प्लास्टिक व कचरा इकट्ठा किया गया। 1 करोड़ रुपए के सोने की चोरी के मामले में जमानत पर छूटे आरोपी द्वारा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद को धमकी देने के विरोध में आज शहर सराफा बाजार बंद रखा गया। बुधवार को सराफा व्यापारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बाजार को बंद रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान एएसपी अंतरिक्ष जैन ने सराफा कारोबारियों से बातचीत की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर गुरुवार को व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। दरअसल बीते कुछ समय पहले शहर सराफा कारोबारियों के यहां करोड़ों की कीमत का सोना चोरी हुआ था, जिसकी पैरवी मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने की थी, जिसके बाद सोना चोरी करने वाले आरोपी नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि सोना चोरी करने वाले आरोपी नितिन वर्मा ने जमानत पर बाहर आते ही महामंत्री विजय आनंद को जान से मारने की धमकी दे दी। सूचना पर देलीगेट थाना पुलिस गंभीर नहीं हुई। वहीं बाजार बंद की सूचना पर एएसपी व्यापारियों के बीच पहुंचे और उनसे वार्ता की। उधर सराफा व्यापारियों ने कहा कि गुरुवार को मेरठ बुलियन एसोसिएशन ट्रेडर्स की बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तब तक सुरक्षा के इंतजाम होने तक बाजार बंद रखे जाएंगे। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता पर सौतेली बेटी से जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां की पहले शादी हो चुकी थी, जिससे उसकी एक पुत्री है। तलाक के बाद महिला ने दूसरी शादी की। उसकी 14 वर्षीय बेटी उसके साथ रहती है। आरोप है कि 20 सितंबर की रात महिला का वर्तमान पति शराब के नशे में धुत होकर आया और अपनी सौतेली बेटी को दबोचकर जबरन गलत काम करने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर उसने पीड़िता और उसको मां को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने प्रार्थना पत्र में बताया कि जब उसने अपने पति को रोकने का प्रयास किया तो उसने उस पर भी हाथ उठा दिया। पीड़िता व उसकी मां का कहना है कि आरोपी लगातार धमकी दे रहा है कि अगर इस घटना की जानकारी किसी को दी तो वो दोनों की हत्या कर देगा। अबू ने और मेरे भैया ने की है मेरे साथ घटना। बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं मेरे साथ में, और रात के टाइम करते हैं और दिन में भी करते हैं। मैं खाना बनाती जब भी नहीं छोड़ते मेरे को, टॉर्चर करते हैं, कहीं कहीं हाथ लगाते हैं, छेड़ते हैं। काफ़ी टाइम, बहुत दिन हो गए हैं जब से ही करते आ रहे हैं ये।
अम्मी काम पे जाती है और भाई कोई भी घर पे नहीं रहता है, मैं और अब्बू रहते हैं। मेरी वजह से अब्बू सवेरे आ जाते हैं। और बिजनौर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक अपनी मौसेरी बहन को भगा कर ले गया। युवती के पिता ने अपने साडू के परिजनों पर उसकी बेटी को वापस दिलाने का दबाव बनाया, लेकिन युवक मौसेरी बहन को लेकर वापस नहीं आया तो मौसा ने बेटी को भगाकर ले जाने वाले युवक के बड़े भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और शव नदी के पास डाल दिया। ये पूरा मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटान बसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ 24 वर्षीय रिजवान उर्फ राजा परिवार के साथ रहता है। बताया जाता है कि उसका मौसा दिल्ली में कारोबार करता है। रिजवान का छोटा भाई गुफरान मौसा की बेटी को अपने साथ लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से दोनों परिवारों में अनबन चल रही थी। उसका मौसा रिजवान के परिवार पर लगातार उसकी बेटी वापस दिलाने का दबाव बना रहा था, जिसके बहाने मंगलवार को वो रिजवान को दिल्ली में काम दिलाने के बहाने से कार में ले गया और मौसा ने रिजवान को चाकू से गोद डाला, मंडावर रोड पर डाल दिया। रात में मंडावर रोड पर मालन नदी के पास राहगीरों को एक युवक खून से लथपथ मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि रिजवान पर 12 से अधिक चाकू से वार किए थे। जिला अस्पताल में हालत बिगड़ने पर रिजवान को मेरठ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान रिजवान की मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक की मां की तहरीर पर मौसा व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपितों की तलाश में 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और ये खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के डिबाई में पुलिस की दबिश से डरकर प्रेमी युगल ने जान दे दी। ये घटना देर रात की है। एक प्रेमी ने पहले नाबालिग प्रेमिका को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि 20 सितंबर को हरिद्वार निवासी प्रेमिका और मुजफ्फरनगर निवासी प्रेमी ने डिबाई के मोहल्ला सराय में किराए पर मकान लिया था। ये दोनों घर से भाग कर आए थे। बुधवार देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस नाबालिग के रिश्तेदारों के साथ नाबालिग की बरामदगी के लिए डिबाई पहुंची थी, जिसके बाद दोनों के सुसाइड की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज रात में थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस कस्बा डिबाई जनपद बुलंदशहर में एक लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहां रह रहे हैं सर, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूं, तुम्हारा फूफा हूं और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए हैं। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज आई। जहां ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। तत्काल सभी लोगों ने उसको लेकर के सीएचसी आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इनके शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी तक की जो जानकारी में आया है कि ये छपार थाने पर इस संबंध में मुकदमा कायम था और पुलिस लगातार बरामद करने का प्रयास कर रही थी लड़की को। उसी क्रम में यहाँ पे आई हुई थी। जो मौके की स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है कि लड़के ने इसको गोली मारी है सर में और फिर भी खुद गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। पूरे प्रकरण से मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। और ये खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई नई पहल करता आ रहा है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आज 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी थानों का चार्ज थाना क्षेत्र की छात्राओं के पास रहा। इसी कड़ी में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में 11वीं कक्षा की छात्रा विदुषी को 1 दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया। विदुषी ने जब थाने का कार्यभार संभाला तो सबसे पहले थाना परिसर और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थाने में आने वाले पीड़ितों की फरियाद सुनी और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। उनके इस आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को देखकर मौजूद पुलिसकर्मी और लोग प्रभावित हुए। मसूरी थाने में छात्रा ज्योति सोलंकी को 5 घंटे के लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान ज्योति सोलंकी ने न केवल जन सुनवाई की बल्कि क्षेत्रवासियों की समस्याएं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना। साथ ही क्षेत्र का निरीक्षण कर पिंक बूथों की व्यवस्था का भी जायजा लिया। भोजपुर थाना क्षेत्र से कक्षा 12वीं की छात्रा काव्या मनी राणा को
आज विशेष पहल के तहत एक दिन का स्टेशन हाउस ऑफिसर बनाया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये जिम्मेदारी सौंपकर प्रोत्साहित किया। काव्या मनी राणा ने थाना भोजपुर पहुंचकर स्टेशन हाउस ऑफिसर की कुर्सी संभाली और थाने के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने थाने के स्टाफ से मुलाकात कर पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा संबंधित पहलुओं को नजदीक से समझा। अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, आगे भी मेरा ऐसे ही रहा। अच्छा, अभी तक 8 आए थे लोग मेरे पास और उसमें से मैंने 6 का निस्तारण कर दिया है और दो जो भी परेशानी थी उसके लिए मैंने सैनिक गठन करवाया है। जल्द से जल्द उसका भी हो जाएगा निस्तारण। मेरा उद्देश्य बस एक ही है, मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन करवाना है। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।